हेलो फ्रेंड्स, कंटिन्यू करते हुए हम लोग अपना द फेरी क्वीन 31 स्टैंजास हमने कंप्लीट कर लिए हैं लास्ट वीडियो तक। और अब हम लोग 32nd स्टैंजा में शुरू कर रहे हैं। हमने देखा है कि जो नाइट है उसने एरर को जो मॉन्स्टर है उसको मार दिया है। अब जैसे उना और नाइट आगे चल रहे थे तो उन्हें एक ओल्ड सेज मिलता है और ओल्ड सेज से जो नाइट है वो इंक्वायर करता है कि यहाँ पे कोई एडवेंचर है क्या। तो सेज जो है वो कहता है उसको कि हाँ, इस इलाके में एक एडवेंचर है। हमें पता है कि जो ओल्ड सेज है वो आर्किमेगो है और वो एक आर्च मैजिशियन है जो कि डिसेप्शन में और फॉल्सहुड में जो डील करता है। अब लाइन टू लाइन शुरू करते हैं। फार हेंस कोथ ही इज वास्टफुल विल्डरनेस हिज ड्वेलिंग इज बाय विच नो लिविंग वे may ever pass but through great distress. फार हेंस कोथ, कोथ का मतलब हो गया सेड ही। सो जो ओल्ड सायर है, ओल्ड सेज जो है, जो हमें पता है कि आर्कीमेगो है, वो ये कहता है कि वो जो डेविल है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो वास्टफुल विल्डरनेस में रहता है। विल्डरनेस का मतलब हो गया वाइल्ड एरिया में, अनइनहेबिटेड, जहाँ पे कोई लोग नहीं रहते। तो बड़े डेंजरस एरिया में वो रहता है। हिज ड्वेलिंग एस, उसका जो केव वगैरह होगा वो वहाँ पे होगा। बाई विच नो लिविंग वे, कोई लिविंग वे का मतलब कोई लिविंग बीइंग जो है, कोई लिविंग पर्सन जो है, में एवर पास बट थ्रू ग्रेट डिस्ट्रेस, बिना ग्रेट रिस्क के कोई आदमी वहाँ से जा नहीं सकता। नाउ सेज द लेडी ड्रॉट टूवर्ड्स नाइट। अब लेडी जो है साथ में उनकी चलने वाली ऊना जो है वो कहती है कि ड्रॉट टूवर्ड्स नाइट, जो नाइट है वो पास आ रही है, अब नाइट का टाइम हो रहा है। एंड वेल आई रोट दैट ऑफ योर लेट फाइट ऑल फॉर वेरीड बी। और अब आई रोट का मतलब मैं ये सोचती हूँ कि दैट आफ्टर योर लेटर फाइट, जो फाइट आपने एरर के साथ, मॉन्स्टर के साथ की थी, ऑल फॉर वेरीड बी, अब आप कंप्लीटली थक चुके हो। फॉर वॉट सो स्ट्रॉन्ग बट वॉन्टिंग रेस्ट विल ऑल्सो वॉन्ट ऑफ माइट। सो कोई कितना भी स्ट्रांग हो पर अगर उसने रेस्ट नहीं लिया है तो उसका माइट, उसकी स्ट्रेंथ किसी काम का नहीं है। वॉन्टिंग रेस्ट का मतलब होगा उसने रेस्ट नहीं लिया है। द सन दैट मेजर्स हेवन ऑल डे लॉन्ग, जो सन जो है वो कितना माइटी, कितना स्ट्रांग है, वो ईस्ट से लेके वेस्ट तक पूरा सुबह से शाम तक काम करता है। एट नाइट दथ बेट हिज स्टीड्स द ओशन वेव्स अमंग। लेकिन नाइट को भी जो उसके स्टीड्स हैं, यानी उसके जो हॉर्सेस हैं, वो ओशन में, केव्स में भी वो रेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे एक सिमिली कंपेयर करी गई है और उनकी एक अच्छी एडवाइस हम देख सकते हैं इस पैराग्राफ में। 33rd पैराग्राफ जो है उसमें भी वही आइडिया कंटिन्यू चल रहा है। उन्हें अभी भी कन्विंस करने की कोशिश कर रही है सर नाइट को। देन विद द सन टेक्स योर टाइमली रेस्ट एंड विद न्यू डे न्यू वर्क एट वंस बिगिन। तो सन के साथ, जैसे सन के एग्जांपल आप देखो कि वो भी जिस तरीके से अपना टाइमली रेस्ट लेता है आफ्टर हार्ड डेज वर्क, एंड विद न्यू डे न्यू वर्क एट वंस बिगिन। तो आप जब एक बार कर लोगे, रेस्ट कर लोगे, तो फिर उसके बाद अगले दिन आप फिर फ्रेश होके फिर अपना काम शुरू कर सकते हो। अनट्रबल्ड नाइट दे से गिव्स काउंसिल बेस्ट। सो अगर अनट्रबल्ड नाइट है तो फिर आपको फ्रेश होके आप उठते हो और उससे अच्छा कोई काउंसिल नहीं होता, उससे अच्छी कोई एडवाइस नहीं होती। तो आप रेस्ट करिए। राइट वेल सर नाइट, ye have advised been, quoth then that aged man। और जो एज्ड मैन जो है उसने फिर नाइट को कहा कि सर नाइट, आपको एक अच्छी एडवाइस मिली है। सो जो लेडी ने जो आपको एडवाइस दी है वो एक साउंड एडवाइस है। द वे टू विन इज़ वाइजली टू एडवाइस। और अगर आप कुछ जीतना चाहते हैं तो आप दूसरों की एडवाइस, जो समझदार लोग हैं उनकी एडवाइस को भी सुनिए। सिर्फ करेज से काम नहीं चलेगा। नाउ डे इज स्पेंट, और अब डे जो है वो ख़त्म हो चुका है, रात आ चुकी है। देयर फोर विद मी ये मे टेक अप योर इन। सो मेरे पास, मेरे साथ आप चलिए और आज रात आप वहाँ रुकिए। फॉर दिस सेम नाइट, आज रात के लिए। द नाइट वॉज वेल। जो नाइट इस बात से ठीक था, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कि क्योंकि ऊना की तरफ से एक अच्छी एडवाइस मिल गई थी और दूसरी तरफ से जो ओल्ड मैन जो है वो भी एक अच्छा ऑफर दे रहा है। सो विद दैट गॉडली फादर टू हिज होम दे। और वो गॉडली फादर, जो होली फादर है, सेंटली फादर जो है, उसके साथ वो, ओल्ड मैन के साथ वो उसके घर को चल दिए ना। अगेन यहाँ आयरनी हम देख सकते हैं, उसको गॉडली फादर बोला गया है। ओल्ड है, लुक्स सीरियस है, वो
उसके हाथ में रोज़री है। रोज़री का मतलब वो जो माला है जिससे वो अपनी पूजा करता रहता है, अपने गिनता रहता है, मंत्र वगैरह गिनता रहता होगा। बाइबल उसके पास है। सो हर चीज़ है जो उसको सोलम और उसको सेक्रेड बनाती है, उसको होली बनाती है। बट ये सब हमको पता है कि वो एक डिसेप्शन यूज़ कर रहा है। असल में है वो एक आर्कमिगो, एक आर्च मैजिशियन है, और उसका मकसद जो है नाइट को और उना को सेपरेट करना है। 34th स्टैंजा शुरू करें। अ लिटिल लोली हर्मिटेज इट वॉस। और वो जो हर जहाँ पे हर्मिट रहता है या सेज जहाँ पे रहता है उसे हर्मिटेज कहते हैं। तो ये हर्मिटेज जो था वो लोली था। लोली का मतलब थोड़ा हम्बल था, छोटा, उसका एक कुटिया टाइप की होगी। डाउन इन अ डेल हार्ड बाय अ फॉरेस्ट साइड। डाउन इन अ डेल, डेल का मतलब हो गया वैली, वैली में था। हार्ड बाई का मतलब नियर था। अ फॉरेस्ट साइड, फॉरेस्ट जो एक फॉरेस्ट होगा उसके साइड में, उसके एज में था। तो आइसोलेटेड प्लेस में है जहाँ पे लोगों का आना जाना नहीं है। फार फ्रॉम रिजॉर्ट ऑफ पीपल दैट डिड पास इन ट्रेवल टू एंड फ्रो। तो लोग जहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह आना जाना है उस रास्ते से काफ़ी दूर था। अ लिटिल वाइड देर वॉज एन होली चैपल एडिफाइड। अ लिटिल वाइड, थोड़ी दूर पे एक होली चैपल, एक चर्च था। एडिफाइड का मतलब कंस्ट्रक्टेड था, बना हुआ था एक चर्च। वेर इन द हर्मिट ड्यूली वॉन्ट टू से हिज होली थिंग्स ईच मॉर्निंग एंड इवन टाइड। तो हर्मिट की आदत थी, ड्यूली का मतलब उसकी एक ड्यूटी थी कि वो इवनिंग और मॉर्निंग में जाता था और वहाँ पे अपनी होली जो प्रेयर्स हैं वो कहता था। देयर बाय अ क्रिस्टल स्ट्रीम डिड जेंटल प्ले विच फ्रॉम अ सीक्रेट फाउंटेन वेल्ड फोर्थ ऑलवे। देयर बाई, उसके पास में, चर्च के पास में एक क्रिस्टल स्ट्रीम थी, एक बिल्कुल क्लियर जो थी, एक प्योर स्ट्रीम बह रही थी। द जेंटल प्ले विच फ्रॉम अ सेक्रेड फाउंटेन वेल्ड फोर्थ ऑलवे। और एक सेक्रेड फाउंटेन था, एक पॉन्ड टाइप का रहा होगा, वहाँ से वो निकलती थी, वो छोटी स्ट्रीम, और वो बहती थी। सो एक बहुत ही सुंदर डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया गया है हर्मिटेज का, जहाँ पे वो ये हर्मिट जो है वो रहता था। और वो सेक्रेड प्लेस बताई गई है, स्पिरिचुअल प्लेस बताई गई है, फार अवे फ्रॉम द मटेरियलिस्टिक सोसाइटी। जहाँ जिस सोसाइटी में ये हर्मिट पहले रहता था, जहाँ पे ग्रीड और सेल्फ इंटरेस्ट था, उससे ये काफ़ी दूर थी। अब प्योरिटी है वहाँ पे, जो जो स्ट्रीम है वो भी काफ़ी क्रिस्टल क्लियर है। और हमें पता है कि जो ये हर्मिट है वो रिपेंट कर रहा है अपने सिन के लिए, कभी वो उसने कुछ पाप किया होगा तो अभी वो रिपेंट कर रहा है। बट अगेन हमें दिखावे में आना नहीं है। मैजिशियन जो है वो होता कुछ है, दिखाता और कुछ है। तो यहाँ पे सब कुछ दिखाया जा रहा है, असल में है वो उतना ही खराब अंदर से। 35th पैराग्राफ हम लोग देखते हैं। हम लोग अराइव्ड देयर द लिटिल हाउस दे फिल्ड नी लुक्ड फॉर एंटरटेनमेंट वे नन वॉस। और वो लोग आए, अराइव किया उन्होंने वो हर्मिटेज में, और वो जो लिटिल हाउस था, हर्मिट का जो हर्मिटेज था वो बहुत छोटा था, तो उन्होंने तीनों के तीनों में उसमें आ गए कम्प्लीटली। नी लुक फॉर एंटरटेनमेंट वे नन वॉस। तो उन्होंने कुछ ऐसा एंटरटेनमेंट के लिए खाना वगैरह उन्होंने देखा नहीं, क्योंकि वहाँ पे कुछ था नहीं। रेस्ट इज देयर फीस्ट एंड ऑल थिंग्स एट देयर विल। सो वो रेस्ट चाहते थे और वो उनको वहाँ पे रेस्ट मिला, और वही उनके लिए सेटिस्फैक्टरी था। द नोबलेस्ट माइंड द बेस्ट कंटेंटमेंट हैज़। और अगर माइंड नोबल है आपका, तो उससे अच्छा कंटेंटमेंट जो है, सेटिस्फैक्शन कुछ नहीं है। तो आप कहीं पे भी हो, और अगर आप इस हर्मिटेज में हैं जहाँ पे एंटरटेनमेंट के लिए नाम के लिए कुछ भी नहीं है, शायद फूड फूड भी नहीं है वहाँ पे, तो भी अगर आपका माइंड नोबल है तो आप उससे अच्छा आपके लिए कंटेंटमेंट या सेटिस्फैक्शन नहीं होगा जो उनके पास था। विथ फेयर डिस्कोर्स द इवनिंग सो दे पास्ट। और क्योंकि तीनों के तीनों बड़े नोबल लोग थे, तो उन तीनों की जो बातें थी वो बड़ी अच्छी बातें गई, और इवनिंग उन्होंने इजीली पास कर ली। फॉर द ओल्ड मैन ऑफ प्लीजिंग वर्ड्स हैड स्टोर एंड वेल कुड फाइल हिज टंग एज स्मूथ एज ग्लास। तो वो जो खासतौर पे जो ओल्ड नोबल मैन था, वो क्योंकि खूब एक्सपीरियंस्ड आदमी था और सीक्रेट आदमी था, तो उसके पास काफ़ी वर्ड्स थे। जो ओल्ड मैन है बहुत ग्रेशियसली बात कर सकता था, बहुत प्लीजिंग और सीक्रेट बातें कर सकता था, तो उनकी जो टाइम है बहुत इजीली बीता। ही टोल्ड ऑफ सेंट्स एंड पोप्स एंड एवर मोर ही स्ट्रोड एंड ओ मैरी आफ्टर एंड बिफोर।
और उसने सेंट्स के बारे में, पोप्स के बारे में काफ़ी स्टोरी सुनाई। और बीच बीच में जैसे जैसे वो बोलता चला जा रहा था, बीच बीच में वो ओ मैरी या हेल मैरी भी बोलता चला जा रहा था, जैसे हम लोग हे राम या हरे राम वगैरह बोलते हैं, इस तरीके से वो हेल मैरी या ओ मैरी भी बीच बीच में बोलता चला जा रहा था। तो ऑफकोर्स अब हमको ऐसा लग रहा है कि जो हमारा रेड क्रॉस नाइट है वो जाल में फंसता चला जा रहा है, क्योंकि यही ऑब्जेक्टिव है इस आर्किमेगो का, जो कि यहाँ पे बन रखा है एक भिक्षु, एक मंक जो बन रखा है। अब उसका धीरे धीरे जैसे ये लोग सोएंगे तो उसका फिर धीरे धीरे जो रियल कैरेक्टर सामने आएगा, जो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो से करेंगे। थैंक यू।